हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव यदुवंशी आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए संगणक भर्ती परीक्षा 2023 जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाएगी 14 अक्टूबर 2023 को, उसके लिए बी पार्ट में सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया। आइए दोस्तों, इस प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर दें। पहला प्रश्न, समंक बनते हैं ऑप्शन ए एकल संख्या द्वारा, ऑप्शन बी एकमात्र निरपेक्ष वर्णात्मक द्वारा, ऑप्शन सी सजातीय तथ्यों और संख्याओं के समूह द्वारा, ऑप्शन डी असंबद्ध संख्याओं के समूह द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन सी सजातीय तथ्यों के और संख्याओं के समूहों के द्वारा होगा। ऑप्शन प्रश्न दूसरा, स्टैटिस्टिक्स का तात्पर्य है केवल तथ्यों के संख्यात्मक विवरण, ऑप्शन बी केवल सांख्यिकीय रीतियाँ, ऑप्शन सी समंक और सांख्यिकीय रीतियाँ दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी समंक और सांख्यिकीय रीतियाँ दोनों होगा। तीसरा प्रश्न, सांख्यिकी क्या है। ऑप्शन ए एक कला है, ऑप्शन बी एक विज्ञान है, ऑप्शन सी विज्ञान और कला दोनों हैं, ऑप्शन डी ना विज्ञान है ना कला है। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी विज्ञान और कला दोनों हैं। चलिए दोस्तों, सांख्यिकीय विधियों के विकास में सर्वाधिक योगदान किन इनका रहा है। ऑप्शन ए जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री, ऑप्शन डी व्यवसाय। इसका आंसर ऑप्शन बी गणितज्ञ होगा। दोस्तों, आगे बढ़ें। पांचवा प्रश्न, सांख्यिकी के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए भूतकालीन तथ्यों का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करके उनकी भूतकालीन तथ्यों से तुलना करना, ऑप्शन सी वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के कारणों और भावी प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन डी ये तीनों ही सामूहिक रूप में। आंसर इसका डी होगा, ये तीनों ही सामूहिक रूप में होता। चलो दोस्तों, आगे बढ़ें। ऑप्शन देखकर बताइएगा दोस्तों, कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, अपने वर्तमान रूप में प्रयोग किया जाने वाला शब्द स्टैटिस्टिक्स लगभग, ऑप्शन ए 1 शताब्दी पुराना है, ऑप्शन बी 5 शताब्दी पुराना है, ऑप्शन सी 1 दशक पुराना, ऑप्शन डी 5 दशक पुराना। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए 1 शताब्दी पुराना होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 7,
सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में निम्न दिग्गजों का योगदान अद्वितीय रहा है। ऑप्शन ए बॉडिंगटन, ऑप्शन ए बॉडिंगटन, बाउले और किंग। ऑप्शन बी रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन सी गॉस और लाप्लास व बर्नौली। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी रोनाल्ड फिशर, कार्ल पियर्सन और फ्रांसिस गाल्टन होता है। क्योंकि दोस्तों रोनाल्ड फिशर के द्वारा सूचकांक दिया गया जिसे सर्वश्रेष्ठ सूचकांक माना जाता। कार्ल पियर्सन के द्वारा ही कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़। प्रश्न संख्या 8। सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जाता है। यह परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए बाउले, ऑप्शन बी बॉडिंगटन, ऑप्शन सी सेक्राइस्ट, ऑप्शन डी सेलिंगमैन। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए बाउले होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 9। संवाददाता से सूचना प्राप्ति कौन सी रीति है? ऑप्शन ए प्राथमिक समंक संग्रहण, ऑप्शन बी द्वितीय समंक संग्रहण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए प्राथमिक समंक संग्रहण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 10। अनुसंधान की रीति है। ऑप्शन ए संगणना रीति, ऑप्शन बी प्रतिदर्श रीति, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11। संगणना रीति आधारित है। ऑप्शन ए समग्र अथवा समष्टिपद, ऑप्शन बी प्रतिदर्श, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए समग्र अथवा समष्टि पर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से जिस पर सांख्यिकी अनुसंधान में विचार किया जाता है। ऑप्शन ए समस्या की परिभाषा, ऑप्शन बी अनुसंधान का उद्देश्य, ऑप्शन सी सूचना के सोर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें समस्या की परिभाषा भी, अनुसंधान का उद्देश्य है और सूचना के स्रोत सांख्यिकी अनुसंधान में इन पर तीनों पर विचार किया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13। सांख्यिकी अन्वेषण के उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। ऑप्शन ए आंकड़ों के संकलन से पूर्व, ऑप्शन बी आंकड़ों के संकलन के बाद, ऑप्शन सी आंकड़ों के संकलन के बीच, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन ए आंकड़ों के संकलन से पूर्व होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी चीज़ का अन्वेषण या किसी पर चीज़ पर अन्वेषण करते हैं तो हम पहले उद्देश्य पहले निर्धारित करते हैं, ना कि अन्वेषण के बाद उद्देश्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि पहले उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक होता है और बिना उद्देश्य के अन्वेषण करना
ये उचित नहीं माना जाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 14। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक समंक, ऑप्शन बी द्वितीय समंक, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए प्राथमिक समंक होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ऑप्शन सी स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, क्योंकि दोस्तों प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्ति, डाक या टेलीफोन के माध्यम से एक अनुसूची और प्रश्नावली के माध्यम से भी हम प्राथमिक समूहों को एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अनुसूची जो है यह जनगणना के लिए बनाई जाती है और इसमें प्रगणक जो होता है इन सूचनाओं को फिल करता है इसमें, और प्रश्नावली में स्वयं सूचक के द्वारा ही सूचनाएं उसमें फिल की जाती हैं। और प्रश्नावली और अनुसूची में प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 16। आंकड़ों का स्रोत है। ऑप्शन ए केवल प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी केवल द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंकड़ों का स्रोत प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों हैं, क्योंकि प्राथमिक जो स्रोत हैं इन्हें मुख्य समंक या इन्हें मुख्य समंक भी कहते हैं, मेन सोर्स कहा जाता है। द्वितीय समंकों को सहायक सोर्स कहते हैं, और इसका आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों होंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17। अच्छी प्रश्नावली का गुण है। ऑप्शन ए उचित क्रम, ऑप्शन बी उचित स्थान, ऑप्शन सी प्रश्न छोटे और स्पष्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्न का उचित क्रम होना जरूरी है, क्योंकि बिना उचित क्रम के इन प्रश्नावली का कोई महत्व नहीं है। एक उचित स्थान होना चाहिए और प्रश्न छोटे और स्पष्ट जिनका उत्तर हाँ या ना में दे सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 18। प्रश्नावली में प्रश्न का कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए सरलता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी स्पष्टता, ऑप्शन डी उचित क्रम। इसका आंसर ऑप्शन बी व्यक्तिगत प्रश्न, पर्सनल प्रश्न नहीं होने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्नों का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यक्ति ऑप्शन ए इसे वापस कर देते हैं, ऑप्शन बी इसे लौटाते नहीं, ऑप्शन सी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, ऑप्शन डी इसे ध्यान से नहीं रखते। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी
इसे लौटाते नहीं, क्योंकि दोस्तों इसे वापस कर देते हैं ये इसके एक दोष ना होकर के गुण होता है। इसे लौटाते नहीं, ये इसका सबसे बड़ा दोष होता है, क्योंकि जब कोई समंक जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि उसे कोई लौटाएगा नहीं तो ये जानकारी कैसे प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, क्योंकि दोस्तों यदि उन्हें प्रश्नों का उत्तर मालूम ही ना हो तो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। यह भी इसका बड़ा दोष नहीं है, और इसका आंसर ऑप्शन बी, इसे लौटाते नहीं है, होगा। चलिए दोस्त, और प्रश्न संख्या 20, अनुसूची रीति का प्रमुख दोष यह है कि यह ऑप्शन ए कम खर्चीली है, ऑप्शन बी खर्चीली है, ऑप्शन सी अधिक खर्चीली है, ऑप्शन डी खर्चीली नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी अधिक खर्चीली है। देखिए दोस्तों, मैंने आज आपके लिए 20 प्रश्नों की एक PDF लेकर आया, जिसमें मैंने आपके लिए 20 प्रश्न सांख्यिकी के टॉपिक से आपके लिए कराए हैं। आप इन्हें प्रश्नों को संगणक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए हूबहू आपके प्रश्न पत्र में 2023 14 अक्टूबर को होने वाला है मिलेंगे। दोस्तों चलिए, इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे जारी रखने के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लाता रहूं और आपके भर्ती